स्टूडेंट्स, कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म है उसमें हमने लिया था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन फिर हमने दो में डिवाइड किया था, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। कल हम लेकर के चले थे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और आज हम लेकर के चलेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। बिल्कुल उसी तरह फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की तरह कैटायनिक पॉलीमराइजेशन भी 3 स्टेप्स में ही होगी। इनिशिएशन स्टेप, सेकंड प्रोपागेशन स्टेप एंड थर्ड टर्मिनेशन स्टेप। यहां पर इनिशिएशन स्टेप में जैसे हमने वहां पर बताया था आपको कि इनिशिएटर, वहां पर इनिशिएटर क्या था, जो कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करे। यहां पर इनिशिएटर क्या होगा, जो आपको इलेक्ट्रोफाइल दे। एक सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूं कि सपोज आपके पास यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और ये मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा, दिस इज योर मोनोमेरिक यूनिट। और जैसा मैंने बताया था कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर जो यहां पर ये ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कैसा होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप के अंदर जनरली सभी वही चलेंगे। तो इनिशिएशन स्टेप में यहां पर देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये यहां पर आएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज है, कहां अटैक करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इस कार्बन पे अटैक कर देंगे। और इसके अटैक होने के बावजूद यहां पर क्या स्पीसीज बन जाएगी आपके पास, ECH2 CH पॉजिटिव Z। ये वाला आपके पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। और इसमें आप देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं वो कार्बोकैटायन बनेंगे। कल आपने पढ़ा था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में, वहां पर फ्री रेडिकल बना था, ये यहां पर कार्बोकैटायन बन गया और ये हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप हो गया यहां पर। अब प्रोपागेशन स्टेप में क्या होगा, जनरली प्रोपागेशन स्टेप में लेके चलते हैं। प्रोपागेशन स्टेप में मोनोमेरिक यूनिट्स ऐड होती चली जाएगी। ये देखिए प्रोपागेशन स्टेप में अगर हम लें CH2 CH पॉजिटिव Z। अब देखो यहां पर हमने बताया था ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ये क्या करेगा, इस साइड जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू करे या रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू करे या दोनों के थ्रू करे। ये इस साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करेगा, या मैं ये कह सकता हूं कि इस साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली डिक्रीज होगा, और जितना डिक्रीज होगा उतना इस ग्रुप पे अपीयर होगा। या मैं ये कह दूं सिंपली कि पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जितना ये पॉजिटिव चार्ज यहां डिक्रीज होगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और उतनी ये जल्दी बनेगा। अब देखिए प्रोपागेशन स्टेप में ये इनिशिएशन स्टेप से आया आपके पास कार्बोकैटायन, ये अब एक मोनोमर के साथ ऐड होगा CH2 डबल बॉन्ड CHZ। ये लिया हमने यहां पर। अब देखिए यहां पर उसी तरह रिएक्शन ये यहां पर आया। अब आपको ये पता है कि इनिशिएशन स्टेप में E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल था, यहां पर ये कार्बोकैटायन बना है, और कार्बोकैटायन भी आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव चार्ज, और यहां पर ये कार्बोकैटायन अटैक कर देगा और यहां क्या बन जाएगा, और बड़ी चेन, यानी कि और बड़ा यहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा CHZ CH2 CH पॉजिटिव Z, ये बन जाएगा। अब ये फर्दर और मोनोमर के साथ ऐड करेगा। सपोज ये एक और मोनोमर हम यहां पर दिखा रहे हैं CH2 CHG, ये मोनोमेरिक यूनिट है जी। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसके साथ इसी तरह रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन हम ये कह रहे हैं कि यहां क्यों नहीं गए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां आएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज,
और ये जी ग्रुप और भी नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा, या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इस ग्रुप से ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां डिस्टेंस हो गया, और अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर देगा। ये यहां पर अटैक करेगा, इसी तरह ये कार्बन का अटैक यहां इसके ऊपर हो जाएगा इसी कार्बन पे, और यहां क्या बन जाएगा आपके पास एक और मोनोमर इसमें ऐड हो गया और ये आपके पास आ जाएगा ECH2CHG और ये वाला यहां पर ऐड हुआ है आपके पास दिस वन, और ये यहां पर आ गया आपके पास CH2CHG पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब इसी तरह इसमें मोनोमर ऐड होते चले जाएंगे, इसी तरह इसमें मोनोमर ऐड होते चले जाएंगे, इसी तरह मोनोमर ऐड होते जाएंगे और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां आपके पास बन जाएगा ECH2CHG CH2CH पॉजिटिव G, ये आपके पास आएगा यहां पर। अब ये देखिए यहां कौन सी यूनिट है जो अपने आप को रिपीट कर रही है, कौन सी यूनिट है, मैं कह सकता हूं कि ये वाली यूनिट है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, इसको मैंने n टाइम्स लिख दिया यहां पर। तो ये देखिए यहां पर ये इनिशिएशन स्टेप से आया है आपके पास कार्बोकैटायन, अब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेगा और दूसरे मोनोमर पे अटैक कर देगा, ये वाला आपके पास कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये अब और मोनोमर पे ऐड करेगा, ये आपके पास कार्बोकैटायन आ जाएगा और इसी तरह बहुत सारे मोनोमर ऐड होते चले जाएंगे। तो इस टाइप से आपके पास पॉलीमेरिक चेन आ जाएगी, ग्रोविंग पॉलीमेरिक चेन जिसके एंड पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, एंड इन दिस केस रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, ये आ जाएगा। तो ये प्रोपागेशन स्टेप हो जाएगा। और अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि जनरली इसमें होगा क्या, ये बेसिक मैकेनिज्म आपको बताया कि यहां पर ये होगा, टर्मिनेशन स्टेप क्या होगा, कैसे चेन टर्मिनेट हो सकती है यहां पर। तो इन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज, चेन को टर्मिनेट होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं जो आपको अब हम डिटेल में बताएंगे। ये आपको सिंपल वे में हमने बताया कि एक्चुअली कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में होगा क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन स्टेप में। अब इनिशिएशन स्टेप में दो चीजें हमें चाहिए, पहले तो ये कि यहां पर पॉलीमर कैसा हो, यहां पर मोनोमर कैसा हो, कैसा मोनोमर हम सिलेक्ट करें। तो देखिए कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो होगी उसको विनाइल पॉलीमर दिखाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं। तो इनको कौन दिखाएगा, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन को विनाइल पॉलीमर दिखाएंगे जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं, R, ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लाइक CS3 C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है ये आपके पास। ये हो सकता है आपके पास C6H5, ये हो सकता है आपके पास OR, ये हो सकता है आपके पास OCOR एटसेट्रा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो आपके पास मोनोमर ऐसा हो जिनके अंदर ये वाले सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी विनाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप पे ये ग्रुप अटैच हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो यहां पर अगर हम सिलेक्ट करें तो मोनोमर आपके पास किस टाइप के आ जाएंगे, देखिए कुछ एग्जांपल हम लेके चलते हैं। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन को दिखा सकते हैं विनाइल विनाइल इथर्स दिखा सकते हैं। विनाइल इथर अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, CS2 डबल बॉन्ड C, R ग्रुप ले लो और यहां पर OR ग्रुप ले लो, ये दिखा सकते हैं विनाइल इथर। विनाइल एसीटेट दिखा सकते हैं, विनाइल एसीटेट इसको दिखा सकते हैं। विनाइल एसीटेट क्या हो जाएगा, CS2 डबल बॉन्ड CR लो और यहां पर OCOR ये ग्रुप लो, विनाइल एसीटेट ये दिखा सकते हैं। ये आपको पता है कि ये जनरली ये हम जो ग्रुप लेके चलते हैं CS2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम क्या लेते हैं, यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो यहां पर मैंने ये अल्काइल ग्रुप दिखाया, R को आप यहां H भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये विनाइल ग्रुप और ये इनके पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है मैंने बताया था, दिस इज इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है? दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो विनाइल ईथर्स हो सकते हैं, विनाइल एसीटेट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? एल्कीन्स हो सकती हैं, एल्कीन्स हो सकती हैं लाइक आइसोब्यूटीन, लाइक आइसोब्यूटीन ये हो सकती हैं CH2 डबल बॉन्ड CRR, ये आपके पास एल्कीन। फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटीन, ये आपके पास यहां मोनोमर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। एल्कीन इसमें हो सकती हैं, और क्या हो सकता है? स्टाइरीन हो सकते हैं, स्टाइरीन CH2 डबल बॉन्ड C6H5, ये आप यहां पर ले सकते हैं। स्टाइरीन हो सकता है, ये इसमें ले सकते हैं। मिथाइल स्टाइरीन भी हो सकता है, यहां पर हमने लिया है स्टाइरीन। मिथाइल स्टाइरीन भी हो सकता है, CCH3 डबल बॉन्ड CH2, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर एल्कीन में आप देख रहे हैं ये वाले ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। स्टाइरीन में आप देख रहे हैं ये यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। एक चीज ध्यान रखना, स्टाइरीन जो मैंने लिखा है, स्टाइरीन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन भी दिखाएगा और एनायनिक भी दिखा सकता है। स्टाइरीन दोनों दिखा सकता है, कैटायनिक भी और एनायनिक भी। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, और ये भी क्या करेगा? ये भी रिंग को स्टेबलाइज कर, ये भी यहां पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। अब देखिए कैसे क्या होगा इनके अंदर, अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपके पास विनाइल ईथर है, विनाइल ईथर को अगर हम लेके चलें, ये देखिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मोनोमर कौन से होने चाहिए। तो कौन से मोनोमर होंगे जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे? तो अगर यहां पर आप लेकर के चलते हैं, ये वाला अभी आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CrOR, विनाइल ईथर। अब पहले स्टेप में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो सपोज इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता है, चेन को इनिशिएट करता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे, इसका अटैक यहां हो जाएगा। तो यहां क्या बनेगा? CH2C पॉजिटिव ROR, यही कार्बोकैटायन बनेगा इस केस में। अब देखिए इस कार्बोकैटायन को यहां पर जो आपके पास ये एल्कोक्सी ग्रुप है, OR ग्रुप है, ये क्या करेगा? ये इसको स्टेबलाइज कर देगा थ्रू रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आए और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या दिखा सकते हैं? CH2Cr डबल बॉन्ड OR। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो गया, तो इसने क्या किया है? यहां पर ऑक्सीजन ने, ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये R के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रही है, I के थ्रू लेगी। लेकिन आपको पता है कि इस केस में जो इसका इफेक्ट देने वाला है, यहां प्लस R एंड माइनस I इफेक्ट दिखाएगा ये वाला ग्रुप, लेकिन प्लस R जो होगा वो बड़ा होगा माइनस I से। इसलिए मैं इसको कह सकता हूं यहां पर ये किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रेजोनेंस के थ्रू, जिसकी वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, यानी कार्बन से चार्ज गायब हो गया और ऑक्सीजन पे आ गया, डिस्पर्स हो गया। और जितना कार्बन का चार्ज डिस्पर्स होगा उतना ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये देखिए विनाइल ने ये काम किया है। सिमिलर काम यहां पर अगर विनाइल एसीटेट आप लेकर के चलते हैं, वो भी यही करेंगे। विनाइल एसीटेट में यहां पर क्या आ जाएगा? अगर विनाइल एसीटेट आप लेंगे तो उस केस में यहां आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CrOCOR, यही आएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और कार्बोकैटायन बनेगा, तो देखिए इसी तरह जैसे यहां बना है उसी तरह यहां भी क्या कंडीशन आ जाएगी? ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ये इसके पास इलेक्ट्रोफाइल यहां आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। और इस कार्बोकैटायन को ये ऑक्सीजन क्या करेगी? बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तो यहां पर क्या बनेगा? ECH2C और ये मैं यहां दिखा सकता हूं डबल बॉन्ड OCOR,
और ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए यहां पर इसने क्या किया है, ऑक्सीजन ने बिल्कुल इसी तरह जैसा यहां विनाइल ईथर में हुआ था, विनाइल एसीटेट में हो गया, जो कार्बोकैटायन बना था उसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर दिया। तो ये वाला ग्रुप भी यहां किसका काम करेगा, ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, जो कार्बोकैटायन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स कर देते हैं, उसको डिमिनिश कर देते हैं। क्लियर। अब अगर स्टाइरिन का एग्जांपल ले हम, स्टाइरिन को क्यों कह रहे हैं यहां पर, तो देखिए स्टाइरिन के केस में क्या होगा, ये आपने यहां पर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये यहां पर फिनाइल ग्रुप इसके पास लगेगा, ये आ गया यहां पर। अब देखिए इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसी तरह अगर हम दिखाएं तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पर आएंगे, इसका अटैक ये हो जाएगा इनिशिएशन स्टेप में, और यहां पर क्या बनेगा, ये आ गया आपके पास CH2 CH पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, यानी कार्बोकैटायन बन गया। और अब ये कार्बोकैटायन जो होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये सब आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे और यहां स्पेसिस क्या बनेगी, ECH2 CH डबल बॉन्ड, और ये आपके पास यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये वाली स्पीसीज यहां बन जाएगी। अब देखिए कार्बन पे यहां पॉजिटिव चार्ज था, रिंग ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहां पर बेंजीन रिंग ने क्या किया, बेंजीन रिंग ने यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी। अब आपको पता है यहां पर रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रिंग में चला जाएगा। और इसी तरह हम इसके दो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो ये भी कार्बोकैटायन को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करके। और यही तो हम बता रहे हैं कि यहां पर जो चेन ग्रो करेगी, उस चेन के एंड पे कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां पर देखिए इसने यहां R के थ्रू, प्लस R के थ्रू यहां कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं। तो यहां पर अगर देखें तो एक किस्म से ये वाला क्या बना आपके पास, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बना, और आपको पता है बेंजाइल कार्बोकैटायन जो होते हैं वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं। तो स्टाइरिन भी इस तरह से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। और अगर यहां पे आप मिथाइल स्टाइरिन का जिक्र करते हैं, तो ये देखिए ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, और ये भी इसको स्टेबलाइज कर देगा। किससे स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई से इसको स्टेबलाइज कर देगा। या मैं ये कह दूं कि प्लस एच से भी कर सकते हैं, प्लस आई एंड प्लस एच। प्लस एच मैं यहां पर कह रहा हूं हाइपर कंजुगेशन के हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर सकता है। क्योंकि हमने बताया था कि अगर आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, या मैं कहूं कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कब होगा कार्बन, या तो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो, या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या कार्बन फ्री रेडिकल रखता हो। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है, और उसके साथ वाला कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और वो हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा इस केस में, ये ग्रुप तो स्टेबलाइज करेगा रेजोनेंस के थ्रू, और ये भी इसको स्टेबलाइज करेगा किसके थ्रू, प्लस आई और प्लस एच, यानी हाइपर कंजुगेशन और आई इफेक्ट के थ्रू इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टाइरिन या मिथाइल स्टाइरिन के केस में भी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। तो अब सिंपल सी बात यहां से क्या निकल कर आई है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था वही आई है कि यहां पर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप, और इनके पास जो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यही तो कार्बोकैटायन बनेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जब इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहां अटैक करेंगे, और इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो आपके पास कार्बोकैटायन बना है, इसको कौन सा ग्रुप स्टेबलाइज कर सकता है, ये कौन सा ग्रुप होना चाहिए,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इस साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और जो यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो बात आ गई कि हम इनके अंदर इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा। इनिशिएशन स्टेप में दो ही तो चीजें हम यहाँ पर लेके चलते हैं, एक तो हम ये ले रहे हैं मोनोमर क्या हो, तो मोनोमर तो हमने आपको ये डिस्कस किया है कि किस टाइप का मोनोमर इसमें होना चाहिए इनिशिएशन स्टेप के अंदर। दूसरा यहां पर हम लेके चलते हैं इनिशिएटर। इनिशिएटर क्या होगा, जो आपको इलेक्ट्रोफाइल दे, तो इनिशिएटर यहां पर क्या हो सकता है, अब हम जिक्र करेंगे इनिशिएटर का। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं ना इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल को कौन जनरेट करके देगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल देगा, तो इनिशिएटर यहां पर क्या होंगे। मोनोमर हमने पढ़े, किस टाइप का मोनोमर हम इसमें ले सकते हैं। अब हम जिक्र करते हैं यहां पर इनिशिएटर का। इनिशिएटर यहां पर क्या होंगे, इनिशिएटर। तो देखिए इनिशिएटर यहां पर हम दो टाइप के इनिशिएटर यहां पर ले सकते हैं। कौन कौन से इनिशिएटर ले सकते हैं हम, यहां पर हम ले सकते हैं प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड, और यू कैन से ब्रोंस्टेड एसिड, यू कैन से ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड लाइक HX से मैंने यहां इसको नोट किया है, या चलो इसको हम H एसिड नोट कर देते हैं। प्रोटोनिक एसिड कौन से होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड कौन से होते हैं, जो सॉल्यूशन में क्या देंगे आपको, H पॉजिटिव आयन देंगे, प्रोटॉन देंगे, उनको हम प्रोटोनिक एसिड कहेंगे। तो इनिशिएटर प्रोटोनिक एसिड हो सकते हैं, और इनिशिएटर क्या हो सकते हैं, और इनिशिएटर इसमें हम ले सकते हैं लुईस एसिड, इसमें हम ले सकते हैं लुईस एसिड, लुईस एसिड, या मैं ये कहूं फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप कैटालिस्ट लेते हैं वो हम ले सकते हैं, हम यहां ले सकते हैं लुईस एसिड। तो इनिशिएटर क्या होंगे, इनिशिएटर यानी जो आपको इनिशिएशन स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल देंगे। इनिशिएशन स्टेप में दो ही तो चीज आपके पास है, एक तो इनिशिएटर और दूसरा मोनोमर। मोनोमर किस टाइप का होना चाहिए, विनाइल पॉलीमर बनेंगे, तो विनाइल पॉलीमर्स के अंदर विनाइल ग्रुप रखने वाला ऐसा मोनोमर होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इनिशिएटर क्या हो सकते हैं, इनिशिएटर हो सकते हैं प्रोटोनिक एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड यू कैन से, और लुईस एसिड आपके पास हो सकते हैं। अब देखिए इनको हम थोड़ा डिटेल से लेते हैं कि इनमें क्या होगा। अब लुईस एसिड जो आप लेके चलेंगे यहां पर, तो ये चीज ध्यान रखना, लुईस एसिड कभी भी अकेले यहां पर इनिशिएटर का काम नहीं करेंगे। अभी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। ये देखिए यहां पर अगर हम पहला इनिशिएटर यहां पर जिक्र करते हैं प्रोटोनिक एसिड का, तो प्रोटोनिक एसिड का क्या होगा, प्रोटोनिक एसिड डिसोसिएट होगा, क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अब H पॉजिटिव जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, और ये क्या आ जाएगा यहां पर, इसको मैं कह सकता हूं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक काउंटर आयन, न्यूक्लियोफिलिक काउंटर आयन, इसको मैं न्यूक्लियोफिलिक काउंटर आयन कह सकता हूं। अब देखिए यहां जो एसिड है आपके पास, सपोज आप यहां पर ये एसिड लेके चलते हैं HCl, या आप लेके चलते हैं HBr या HI, ये लेके चलते हैं आप HX आप लेकर के चलते हैं, तो ये क्या देगा आपको, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ये आपको देगा प्रोटॉन, जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये क्या होगा यहां पर काउंटर आयन। अब जो एसिड हम यहां सिलेक्ट करेंगे वो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको प्रोटॉन दे दे, H पॉजिटिव आयन दे दे। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, जो काउंटर आयन यहां पर मिलेगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नहीं होना चाहिए, ये वीक न्यूक्लियोफिलिक और यू कैन से नॉन न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, अदरवाइज ये चेन को टर्मिनेट कर देगा। रीजन जैसे ये हम बताएं इसके अंदर, सपोज आप HBr यूज करते हैं, तो HBr के केस में क्या होगा, काउंटर आयन क्या है, Br नेगेटिव, और ये सपोज आपके पास कोई चेन ग्रो कर रही है, और इस चेन के एंड पे आपके पास क्या होगा, यही कंडीशन होगी, ग्रोइंग चेन ये होगी ना, चेन ग्रो कर रही है, तो यहां एंड पे क्या होगा, कार्बोकैटायन, ये ग्रुप जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो यहां पर अगर काउंटर आयन आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सपोज इस केस में HBr के केस में Br नेगेटिव है, तो ये खुद क्या करेगा, यहां
ये कार्बोकैटायन के कार्बन पे अटैक कर देगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अभी मैंने बताया कि यहां पर एसिड तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो H पॉजिटिव दे दे, लेकिन जो ये काउंटर आयन देगा न्यूक्लियोफिलिक काउंटर आयन, ये वीक या नॉन न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, अदरवाइज ये चेन को टर्मिनेट कर देंगे। और यहां पॉलीमेरिक चेन ज्यादा ग्रो नहीं करेगी, और पॉलीमेरिक चेन ज्यादा ग्रो नहीं करेगी तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर आपको लॉ मॉलिक्यूलर वेट की पॉलीमेरिक चेन मिलेगी, या सिंपली मैं कहूं तो ओलिगोमर मिलेगा। ओलिगोमर मैंने आपको बताया था, पॉलीमेरिक चेन बड़ी होती है, उससे छोटी लेंगे तो उसको हम ओलिगोमर बोलते हैं। तो ये ज्यादातर क्या देंगे आपको, अगर काउंटर आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये यहां प्रोड्यूस करेगा ओलिगोमर्स, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट की चेन देगा हमें, पॉलीमर देगा हमें। ये यहां अटैक करेगा और यहां अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे अटैक होने के बावजूद यहां क्या बनेगा, CH2CHBr। अब देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, यानी चेन टर्मिनेट हो गई, इसने चेन को यहां टर्मिनेट कर दिया। तो अगर हम जिक्र करते हैं यहां पर HCl का, HBr का या HI का, अगर इनका हम जिक्र करके चलें HCl, HBr और HI, तो ये बेटर इनिशिएटर नहीं है। क्यों नहीं है बेटर इनिशिएटर, क्योंकि इनसे जो काउंटर आयन आएगा वो न्यूक्लियोफिलिक काउंटर आयन होगा और चेन को टर्मिनेट कर देगा, तो इसलिए बेटर इनिशिएटर में काउंट नहीं होंगे। इनके अलावा और हम क्या ले सकते हैं ब्रोंस्टेड एसिड के अंदर, हम स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक, इसमें हम ये भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हम ले सकते हैं H2SO4, और इसके अंदर हम परक्लोरिक एसिड HClO4 ले सकते हैं, और हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड आप ले सकते हैं। लेकिन इनमें भी क्या आएगा, ऑब्वियसली ये आपको H पॉजिटिव तो देंगे। H पॉजिटिव जो मैंने इनिशिएशन स्टेप बताया था उसमें H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, जहां E पॉजिटिव लिखा है वहां पर H पॉजिटिव लिख देना, ये चेन को इनिशिएट करेगा। लेकिन इनका भी जो काउंटर आयन आएगा वो मॉडरेटली न्यूक्लियोफिलिक होता है, और मॉडरेटली न्यूक्लियोफिलिक होगा तो वो भी चेन को टर्मिनेट कर देगा, वो भी चेन को टर्मिनेट कर देगा। तो इस केस में भी आपको हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर नहीं मिलेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर ही मिलते हैं। तो ये तो बात आ गई इनिशिएटर। अगर हम लेकर के चलते हैं इनमें प्रोटॉनिक एंड यू कैन से ब्रोंस्टेड एसिड। अब सेकंड जो इनिशिएटर का हमने जिक्र किया था लुईस एसिड, हमने बताया था आपको कि हम यूज कर सकते हैं लुईस एसिड, हम यूज कर सकते हैं, या मैं ये कहूं यहां पर कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो कैटलिस्ट यूज किए थे वो हम यूज कर सकते हैं। यहां हम ले सकते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, लेसियम ट्राइक्लोराइड ले सकते हैं, SnCl4 ले सकते हैं, स्टेनिक क्लोराइड ले सकते हैं, इसमें एंटीमनी पेंटाक्लोराइड ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, ये हम इनमें ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे लुईस एसिड अकेले जो है वो इनिशिएटर का काम नहीं करेंगे, ये अकेले इनिशिएटर का काम नहीं करेंगे, बल्कि इनको मैं कहूं तो ये क्या होंगे, को इनिशिएटर होंगे, ये को इनिशिएटर होंगे, और ये काम करेंगे किसी इनिशिएटर की प्रेजेंस में। लुईस एसिड अलोन कांट एक्ट एज इनिशिएटर बिकॉज दे कांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल अकेले प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब इनिशिएटर क्या होंगे, किनकी प्रेजेंस में काम करेंगे, इनिशिएटर जो होंगे वो स्पीसीज होंगी जो कि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेंगी। और इनिशिएटर क्या हो सकते हैं, यहां पर इनिशिएटर आपके पास हो सकते हैं, इनको मैंने को इनिशिएटर बोला है, तो यहां पर हम लेंगे इनिशिएटर। इनिशिएटर्स क्या हो सकते हैं, इनिशिएटर आपके पास अल्कोहल हो सकता है, इनिशिएटर आपके पास वाटर हो सकता है, इनिशिएटर आपके पास एसिड हो सकता है, इनिशिएटर आपके पास एल्काइल हैलाइड हो सकता है। इन इनिशिएटर की प्रेजेंस में ही ये इनिशिएटर इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये प्रोड्यूस करेंगे, अकेले लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर सकते, इनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो यहां इनको मैंने को इनिशिएटर बोला है, और यहां पर आप वाटर, अल्कोहल, एसिड या अल्काइल हैलाइड, इनको हमने कहा है इनिशिएटर। अब इनिशिएटर कौन इनिशिएटर के साथ रिएक्शन करेगा और एक इनिशिएटर को इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
जो कि मोनोमर पे अटैक करके रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। देखिए किस तरह से ये हम लेकर के चले। और इसके लिए हम लुईस एसिड में हम यहां पर कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी ले सकते हैं लुईस एसिड में। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिया है तो आप एल्काइल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड ये ले सकते हैं, डाई एल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड ये ले सकते हैं, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम ये भी ले सकते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक जो यहां पर कंपाउंड है ये भी लुईस एसिड का काम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर लुईस एसिड क्या है आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं और लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये भी हम ले सकते हैं। कुछ ऑर्गेनोमेटालिक यहां पर हलाइड आपके लिए हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं एज ए लुईस एसिड। तो ये को इनिशिएटर हैं। और इनिशिएटर कौन होंगे, इनको को इनिशिएटर क्यों कहा है, क्योंकि अकेले जो हैं ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अकेले इनिशिएटर का काम नहीं करेंगे। इनिशिएटर क्या लिया हमने, इनिशिएटर वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अल्काइल हलाइड हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वो प्रोड्यूस करेंगे। और इनिशिएटर और को इनिशिएटर मिलकर के क्या बनाएंगे, इनिशिएटर को इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कि इनिशिएशन स्टेप में मोनोमर पे अटैक करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। इस तरह से ये देखिए आपके पास लुईस एसिड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड H2O। ये क्या बनाएंगे यहां पर, ये बनाएगा यहां पर H पॉजिटिव BF3OH नेगेटिव, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये क्या बन गया, इनिशिएटर को इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, सिंपली आपको पता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये आपके पास यहां पर वाटर है, तो यहां से H पॉजिटिव जाएगा। सिंपली ये समझिए ये क्या बन गया, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। और OH नेगेटिव ने यहां बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डाल के इसके साथ बॉन्ड बना दिया। तो ये क्या स्पीसीज बन जाएगी, ये आपके पास यहां पर बन गई BF एंड OH, B पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाली स्पीसीज बनी है। और इसके साथ क्या होगा, H पॉजिटिव, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह से, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर अगर मैं ये कहूं तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक काउंटर आयन, ये काउंटर आयन हो जाएगा। जैसे प्रोटोनिक एसिड में हमने बताया था H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव काउंटर आयन था, तो यहां पर ये काउंटर आयन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लेकर के चले अल्काइल हलाइड आप लेकर के चलते हो, उसमें भी क्या होगा, सपोज आपने लिया अल्काइल क्लोराइड्स एंड यू आर हैविंग एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो ये भी क्या करेगा, आपको पता है कि एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां से Cl नेगेटिव ये लेगा और क्या बनाएगा R पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव, ये बन जाएगा। और R पॉजिटिव आपको पता है कार्बोकैटायन किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये काउंटर आयन बन जाएगा। इसी तरह आप ये भी ले सकते हैं, सपोज यू आर हैविंग अल्काइल क्लोराइड प्लस अल्काइल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड, ये क्या बनाएगा, इसी तरह यहां से Cl, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे Cl नेगेटिव एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे अटैक करेगा, या सिंपली मैं ये दिखा दूं यहां पर, तो ये क्या बनेगा R पॉजिटिव, इसको R डैश लिख दें ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए, तो R पॉजिटिव, और ये क्या आ गया यहां पर RAlCl3 नेगेटिव, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये इनिशिएटर है, और ये क्या आ गया उसका काउंटर आयन। तो यहां पर ये क्या बने हैं, ये बने हैं यहां पर इनिशिएटर को इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स, और यही क्या करेंगे, यही रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे। देखिए कैसे, अगर यहां पर इनिशिएशन रिएक्शन में इनमें से कॉम्प्लेक्स को हम लेकर के चले तो कैसे इनिशिएट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह। सपोज आपने यहां पर ये लिया है BF3OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ये वाला आपने लिया है कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर आपके पास सपोज ये मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CHG, G में वही कहूंगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां आएंगे और इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां हो जाएगा। तो यहां क्या स्पीसीज बन गई, CH3 CH पॉजिटिव Z, और ये क्या आ गया इसके पास BF3OH नेगेटिव
काउंटर आयन आ गया, ये इसके साथ आ गया, तो यहां पर इसने क्या किया, रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया और ये फर्दर प्रोपागेशन स्टेप में चला जाएगा। तो इनिशिएशन स्टेप में दोनों चीजों का हमने पता लगा लिया कि इनिशिएशन स्टेप में मोनोमर किस टाइप का होना चाहिए और इनिशिएटर किस तरह का होना चाहिए। यहां पर जो आपके पास ये बने हैं इनिशिएटर, को इनिशिएटर कॉम्प्लेक्सेस, इनमें जो काउंटर आयन है ये जनरली उन काउंटर आयन से वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर हमें हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर मिल सकते हैं, ये जल्दी से चेन को टर्मिनेट नहीं करेंगे। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हमने बताया था प्रोपागेशन, इसकी थोड़ी डिटेल लेंगे हम। प्रोपागेशन में जो मैंने आपको रिएक्शंस बताई थी उसी तरह प्रोपागेट करती है चेन। इसमें एक हल्की सी बात आपको ये बताई, क्योंकि यहां हमें पता है कि जब चेन ग्रो करती है तो उसके एंड पे क्या बनता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और आपने पढ़ा है कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो प्रोपागेशन में यानी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हमें कई बार रीअरेंज्ड पॉलीमर मिल जाता है, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम कहें कि आपके पास पॉलीमर है, मोनोमर है ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये हम यहां लेके चलें, ये लेके चलते हैं CH3 ये वाला मोनोमर लेके चलते हैं सपोज यहां पर। अब यहां देखिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल उसी तरह इनिशिएशन स्टेप में इसके ऊपर एक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, ये वाला कार्बन अगर यहां पर मैं देखता हूं ये कौन सा है, सेकेंडरी, ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी। अब दो कंडीशन यहां पर बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो यहां जाए या यहां जाए। अगर इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे इस कार्बन पे और इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां आएंगे और इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो यहां इस कार्बन पे जो भी सेकेंडरी यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बोकैटायन सेकेंडरी बनेगा। और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये यहां अटैक करेगा और यहां आपके पास आ गया CH2 CH पॉजिटिव CH3 यही कार्बोकैटायन बन जाएगा। कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, सेकेंडरी। जब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर, तो यहां पर ये वाला कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। लेकिन ध्यान रहे ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है। अगर किसी भी डिग्री का कार्बन यहां पर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, जिस डिग्री का ये कार्बन है, अगर इससे ज्यादा डिग्री वाला कार्बन इसके साथ में है, एडजेसेंट में है, तो यहां पर आपको पता है रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन में, रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन में। और रीअरेंजमेंट होगा तो यहां पर क्या हो जाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। ये इस कार्बन से इस कार्बन पे हाइड्राइड H नेगेटिव ये शिफ्ट यहां पर हो जाएगी। और ये शिफ्ट क्यों हुई है, इस शिफ्ट के होने की वजह से यहां पर क्या बनेगा, ECH2 C पॉजिटिव CH3 ये यहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, यहां पर ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया। एंड टर्सरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो ये देखिए कई बार हमें कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो ये बात होगी चेन प्रोपागेशन स्टेप में, जो हम एक्स्ट्रा इसमें जान सकते हैं। अदरवाइज प्रोपागेशन स्टेप में क्या होगा, चेन कैसे प्रोपागेट करेगी, हमने एक जनरल एग्जांपल लेकर के आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब हम लेकर के चलते हैं टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेट कैसे होगी, देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज। यहां बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू चेन टर्मिनेट हो सकती है। तो वन बाय वन हम उनका जिक्र करेंगे, यहां पे डिस्कशन करते हैं कि कैसे हो सकती है। या तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर हो जाए, अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको मोनोमर ले ले, या अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाए काउंटर आयन पे, या मोनोमर से ही जो ग्रोविंग चेन है वो हाइड्राइड ले ले, या सॉल्वेंट्स में इंप्यूरिटी सॉल्वेंट हो वही चेन टर्मिनेटर का काम कर दे, या कुछ इंप्यूरिटीज हो वो चेन टर्मिनेटर का काम कर दे। तो यहां पर देखिए वन बाय वन हम लेकर के चलते हैं। तो पहला हम लेकर के चलते हैं कि चेन टर्मिनेट हो सकती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन
फ्रॉम ग्रोविंग चेन टू मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पर एक ग्रोविंग चेन है, ये हम लेकर के चलते हैं, ये एक ग्रोविंग चेन है, ये हमने लिया है यहां पर, ये कोई ग्रोइंग चेन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है यहां पर, जैसे आर लिया है यहां पर, ये आर है, जो भी आप ले, जनरली मैं लेके चल रहा हूं यहां पर, ये सपोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये चेन ग्रो कर रही है, और चेन टर्मिनेट कैसे हो सकती है? अगर इसका मोनोमर मैं लूं तो मोनोमर क्या होगा? इसका मोनोमर यही होना चाहिए ना, CH2 डबल बॉन्ड CRZ, यही मोनोमर होना चाहिए जनरली, अगर मैं लेके चलूं तो इसका ये वाला मोनोमर होगा। तो यहां पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा मोनोमर पे, ये ग्रोविंग चेन, और ग्रोविंग चेन के एंड पे क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकैटायन। आप देखिए यहां पर ये मोनोमर है, यही मोनोमर है, ये मोनोमर है यहां CH2 डबल बॉन्ड CRZ, Z इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि अल्फा कार्बन से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाए। अल्फा कार्बन में किसको कह रहा हूं यहां पर, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कह रहा हूं मैं, और इसके पास जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कह सकता हूं मैं। अगर हाइपर कंजुगेशन आपने पढ़ी है तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बॉन्ड यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला चार्ज यहां डिस्पर्स हो जाएगा, यहां चला जाएगा, हाइपर कंजुगेशन में आपने पढ़ा है। तो यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे मोनोमर के, और यहां से ये निकलेगा प्रोटॉन, ये यहां अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो चेन ग्रो कर रही है ये क्या बना देगी, ये चेन जो ग्रो कर रही है ये क्या देगी आपको, ये देगी CH डबल बॉन्ड CRZ, यही बनेगा। ये ग्रोविंग चेन है, इसने ये बना दिया, यहां पर अनसैचुरेटेड पॉलीमर बना दिया इसने। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ग्रोविंग चेन थी उसके एंड पे यहां पर रिएक्टिव इनिशियल, यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट था, यानी ये एक्टिव चेन थी। अब ये चेन एक्टिव नहीं है, चेन टर्मिनेट हो गई है, इसके एंड पे कहीं भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं है, और ये और मोनोमर को ऐड नहीं करेगी। और जो ये वाला मोनोमर था जिसने यहां से H पॉजिटिव लिया है, ये क्या बना देगा, ये यहां पर बना देगा, ये बन जाएगा CH3H पॉजिटिव, ये लेगा, और ये आ गया C पॉजिटिव RZ, और ये नया आपके पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट आ गया, और ये अब और मोनोमर से जुड़ता जाएगा। तो देखिए यहां पर जो चेन ग्रो कर रही थी वो तो टर्मिनेट हो गई, और एक नई चेन इनिशिएट हो गई, यही हुआ है यहां पर। ये प्रोटॉन, अल्फा प्रोटॉन जो है ये ट्रांसफर हो गया मोनोमर पे, और अल्फा प्रोटॉन मोनोमर पे ट्रांसफर हो गया, तो यहां पर जो ग्रोविंग चेन थी वो तो टर्मिनेट हो गई, क्योंकि अब यहां रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं है एंड पे, और जो मोनोमर था उसके एंड पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट आ गया, तो अब ये और मोनोमर से ऐड होकर नई चेन बनाएगा। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये देखिए जो चेन ग्रो कर रही थी वो तो टर्मिनेट हो गई, और यहां पर नई चेन इनिशिएट हो गई। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अल्फा प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है मोनोमर को, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो अल्फा प्रोटॉन है ये ट्रांसफर हो जाए काउंटर आयन को, काउंटर आयन को, ये मैंने यहां काउंटर आयन लिया, ए नेगेटिव काउंटर आयन आपको पता है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जैसे आप ये लेके चलते हैं, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CHG, ये मोनोमर है, और HA आपके पास मैंने लिया था कि यहां पर इनिशिएटर है, ये H पॉजिटिव देगा, ये A नेगेटिव बनेगा, ये काउंटर आयन है, और यहां जब इनिशिएशन स्टेप होगा ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और जो ये H पॉजिटिव है ये यहां अटैक करेगा, तो यहां क्या बनेगा, CH3 CHZ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या बन गया कार्बोकैटायन, और इसके साथ ये क्या होगा काउंटर आयन, ये काउंटर आयन होगा। तो वही मैं यहां पर शो कर रहा हूं काउंटर आयन। चेन ग्रो कर गई, और अब प्रोटॉन किसको दे देंगे, ये प्रोटॉन काउंटर आयन को दे देंगे। ये देखिए ऐसे भी चेन टर्मिनेट हो सकती है कि अगली बार प्रोटॉन किसके पास चला जाए, काउंटर आयन के पास चला जाए। तो यहां पर क्या बनेगा, जो चेन ग्रो कर रही थी वो तो टर्मिनेट हो जाएगी, और क्या बना देगी यहां पर
CH डबल बॉन्ड CRG, ये टर्मिनेट हो गई और साथ में क्या बन जाएगा यहां पर, ये आपके पास यहां बन गया H पॉजिटिव A नेगेटिव, यही आ जाएगा। और आपको ध्यान रहे अगर यहां पर ये वाला ग्रुप जो यहां बना है आपके पास HA, अगर ये यहां पर आपके पास मैं ये कह दूं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H पॉजिटिव फिर से दे देगा और इस चेन को फिर से शुरू कर सकता है, इसके ऊपर फिर अटैक कर सकता है ये H पॉजिटिव, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चेन को और भी आगे ले जा सकता है, चेन टर्मिनेट हो गई, ये इनिशिएट भी कर सकता है इसको, ये इसको इनिशिएट भी कर सकता है यहां पर, सही है। तो टर्मिनेट इससे भी हो सकती है। और चेन कैसे टर्मिनेट हो सकती है, मोनोमर से हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाए, ये भी हो सकता है। हमने बताया चेन टर्मिनेट होने के बहुत सारे तरीके हैं यहां पर, तो ये भी हो सकता है कि यहां से आपके पास ये मोनोमर है, ये वाला मोनोमर हम यहां लेकर के चले हैं CH2C, और ये आपने यहां लिया डबल बॉन्ड और ये आ गया आपके पास R और ये आपके पास आ गया Z। अब सपोज जो R है यहां पर, ये R यहां पर H ग्रुप है, हाइड्रोजन है यहां पर मोनोमर के अंदर, ये मोनोमर में हाइड्रोजन है, ये मोनोमर हो जाएगा, तो यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये यहां से H इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन पे अटैक कर देगा। अगर ये भी हो गया तो यहां पर क्या बनेगा, जो एक डॉबिंग चेन है ये तो टर्मिनेट हो गई CH H, और ये यहां पर क्या बन गया आपके पास CH2Z, चेन टर्मिनेट हो गई। और ये यहां पर क्या बन गया, ये यहां पर क्या बना देगा, ये यहां बना देगा CH2 डबल बॉन्ड C पॉजिटिव Z, ये स्पीसीज बना देगा यहां पर। ये रेयर होता है इसमें, लेकिन यहां पे ये हाइड्राइड ट्रांसफर से भी मोनोमर से हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, H नेगेटिव ट्रांसफर हो गया, और H नेगेटिव ट्रांसफर होने की वजह से भी यहां पर चेन टर्मिनेट हो सकती है हाइड्राइड ट्रांसफर की वजह से। हाइड्राइड ट्रांसफर किससे हुआ है, मोनोमर से, ये भी इसमें हो सकता है। और वे देखिए कौन से हो सकते हैं, जो काउंटर आयन वाला हमने बताया था कि काउंटर आयन खुद ही प्रोटॉन ले ले, काउंटर आयन खुद ही प्रोटॉन ले लेगा, उसको हम स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन भी कह सकते हैं, वहां पर स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन हो गया। अब यह भी हो सकता है कि काउंटर आयन जो है वही चेन को टर्मिनेट कर दे, यहां यह भी पॉसिबिलिटी है। जैसे ये चेन ग्रो कर रही है यहां पर, ये चेन ग्रो कर रही है और आपके पास काउंटर आयन यहां पर है BF3OH, ये आप ले ले यहां पर नेगेटिव, ये काउंटर आयन है। ऐसा काउंटर आयन आपने लिया था ना, H पॉजिटिव इसका चेन को इनिशिएट करने में यूज हो गया था, जो आपने इनिशिएटर और को इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स में बना था, ये वाला बना था ना H पॉजिटिव BF3OH नेगेटिव, ये काउंटर आयन आपके पास है यहां पर। तो काउंटर आयन जो है वो क्या करे यहां से कि ये आपके पास है BF एंड दिस इज OH, और ये इस पे नेगेटिव चार्ज है काउंटर आयन पे। तो ये यहां से OH नेगेटिव आयन निकल जाए, OH नेगेटिव आयन निकल जाए, यानी ये क्या आ गया इलेक्ट्रॉन यहां गए तो OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव जो निकल रहा है वो फिर इस कार्बन पे अटैक कर दे। तो यहां से क्या निकल गया ये BF3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा न्यूट्रल BF3, और OH नेगेटिव जो यहां से निकला है इसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया और यहां इस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है इस पे अटैक कर दिया, और ये ग्लोविंग चेन थी। और ये होने के बावजूद यहां पे क्या आ जाएगा, अगर ये होगी रिएक्शन तो यहां क्या बन जाएगा, ये ग्लोविंग चेन CH और ये C यहां पर H G, और इस पे अटैक किसने कर दिया, OH नेगेटिव ने। तो यहां पर देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यानी चेन टर्मिनेट हो गई, एंड प्लस BF3। तो इस केस में देखिए चेन टर्मिनेट कैसे हुई है, जो काउंटर आयन है उसी ने चेन को टर्मिनेट कर दिया यहां पर, यह भी हो सकता है। और देखिए केसेस क्या हो सकते हैं इसके अंदर, सॉल्वेंट इंप्योरिटी, सॉल्वेंट जो है वो भी चेन को टर्मिनेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट भी चेन को टर्मिनेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास यहां पर है अल्कोहल, वाटर, ईथर,
या एसिड ये आप लेकर के चल रहे हैं, तो ये भी ग्रोविंग चेन को टर्मिनेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट भी ग्रोविंग चेन को टर्मिनेट कर सकता है। कैसे करेंगे टर्मिनेट? देखिए, अगर ये ग्रोविंग चेन है, ये हम यहां ग्रोविंग चेन लेकर के चल रहे हैं, तो यहां पर जैसे आप ये लेके चल रहे हैं अल्कोहल या ईथर, इनमें से चलो हम ईथर को लेके चल रहे हैं, ईथर यहां पर एज ए सॉल्वेंट है, या इंप्योरिटीज यू कैन से, ये चेन को टर्मिनेट कर सकता है। कैसे टर्मिनेट करेगा? यहां पर देखिए ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, और ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, तो ये किसका काम करेगा? यहां पर न्यूक्लियोफाइल का, और ये यहां अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, और यहां अटैक करेगा तो अब यहां स्पीसीज क्या बन जाएगी आपके पास? ये बन जाएगी CH और ये G, और ये इसके साथ क्या आ गया? OR, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहां कार्बोकैटायन था, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन आपको पता है ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है, ये अब मोनोमर को ऐड नहीं करेगा और चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो देखिए यहां पर ईथर जो है सॉल्वेंट है, इंप्योरिटीज है, इसने भी चेन को टर्मिनेट कर दिया, ये भी चेन को टर्मिनेट कर सकता है। ये देखिए ग्रोविंग चेन थी, इसके एंड पे कार्बोकैटायन था, और ईथर ने यहां अटैक करके ये बना दिया, जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन पे चला गया, और यहां पर ये अब मोनोमर को ऐड नहीं करेगा। ये भी कर सकते हैं, यहां पर ये भी अटैक कर सकता है, यहां पर ROH भी अटैक कर सकता है। ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? ये अगर हम लेके चलेंगे तो यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा? एक H आ जाएगा। अगर इसका अटैक यहां हम कर रहे हैं तो यहां क्या आ जाएगा? H, और उसके बाद भी क्या निकाल देगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव निकल जाएगा, और इस केस में क्या बन जाएगा आपके पास? CH, और ये आ गया आपके पास OR एंड प्लस H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव किसके साथ आ जाएगा? जो भी काउंटर आयन होगा, और यहां फिर मैं वही बात कहूंगा, अगर यहां पर काउंटर आयन हम लेके चले, ये A नेगेटिव इसके साथ या काउंटर आयन है, तो यहां क्या आ जाएगा? ये, और ये अगर आपके पास काउंटर आयन ये बना है यहां पर, जैसा हमने लिया था एसिड के केस में, अगर काउंटर आयन ये एसिड से आया है, तो ये इस रिएक्शन को फर्दर यहां मोनोमर पे अटैक करके और चेन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जो ग्रोविंग चेन थी वो यहां पर टर्मिनेट हो गई है। तो ये अटैक करके टर्मिनेट कर सकता है। इसी तरह वाटर अटैक करके टर्मिनेट कर सकता है। वाटर अटैक करेगा तो यहां पर एक और H आ जाएगा, और इसका H पॉजिटिव निकल जाएगा, और यहां OH ग्रुप आ जाएगा। तो सॉल्वेंट भी यहां चेन को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आयनिक पॉलीमराइजेशन में बहुत सारे मेथड होते हैं चेन टर्मिनेट होने के, और जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है वो बहुत सेंसिटिव होती है इंप्योरिटीज के प्रति। अगर इंप्योरिटीज होंगी तो इनमें बहुत सारी साइड रिएक्शंस हो जाएंगी और चेन टर्मिनेट हो जाएगी जल्दी से, और हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर नहीं मिलेगा। तो इनके अंदर आयनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पॉलीमराइजेशन के दौरान कि जब पॉलीमराइजेशन होगी तो बहुत सारी साइड रिएक्शन हो जाए और चेन टर्मिनेट हो जाए। अब अगर हम इन इंप्योरिटीज को निकाल दें, यानी हम किसी तरह से चेन को टर्मिनेट ना होने दें, जो चेन टर्मिनेट कर रहे हैं उन इंप्योरिटीज को हम इसमें न रखें, वो इंप्योरिटीज में न हो, यानी चेन टर्मिनेट ना हो इसके अंदर, ऐसा हो जाए, तो वी कैन अचीव लीविंग पॉलीमराइजेशन। अगर ये इंप्योरिटीज में नहीं हो तो इस केस में हमें लीविंग पॉलीमराइजेशन अचीव हो सकती है। व्हाट इज लीविंग पॉलीमराइजेशन? लीविंग पॉलीमराइजेशन ये है कि जो ग्रोविंग चेन है उसके एंड पे क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकैटायन। तो ग्रोविंग चेन जो है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, उसको हम लीविंग पॉलीमराइजेशन कहते हैं कि ग्रोविंग चेन कभी टर्मिनेट नहीं होगी। सपोज आपके पास सॉल्यूशन में मोनोमर्स पड़े हुए हैं और सारे मोनोमर ऐड हो गए हैं और चेन ग्रो करती जा रही है, और एंड पे अब भी उसके क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, और हमने और मोनोमर डाल दिए तो वो और मोनोमर को भी ऐड कर लेगी। दिस इज कॉल्ड लीविंग पॉलीमराइजेशन। यानी लीविंग पॉलीमराइजेशन में ग्रोविंग चेन जो होगी वो एक्टिव रहेगी, वो टर्मिनेट नहीं होगी। तो अगर इन इंप्योरिटीज को या साइड रिएक्शंस को हम निकाल देते हैं तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हमें लीविंग पॉलीमराइजेशन मिल सकती है।
Here, this is all about the cationic polymerization. अब इसको हम हल्का सा समराइज कर देते हैं कि cationic polymerization में क्या किया है और क्या होगा। cationic polymerization को हम समराइज करें तो इसमें क्या क्या है। फर्स्ट इसमें हम लेके चलते हैं मोनोमर। कौन से मोनोमर हम यूज करेंगे? विनाइल मोनोमर्स इसके अंदर होंगे जिनके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। विनाइल मोनोमर्स विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। इनमें हम कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइक्लिक ईथर है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये साइक्लिक ईथर आपने ली, ये इसमें यूज कर सकते हैं, ये यहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो साइक्लिक ईथर भी इनमें यूज होगी एज ए मोनोमर, ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो हम बता रहे हैं मोनोमर क्या होंगे? विनाइल मोनोमर होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। यहां भी आपके पास ये भी यूज कर सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने साइक्लिक ईथर लिया है, तो ये मोनोमर हो जाएंगे। कॉमन इनिशिएटर, जैसा आपको बताया कॉमन इनिशिएटर इसमें क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटोनिक एसिड हो सकता है और लुईस एसिड हो सकते हैं। प्रोटोनिक एसिड जो इसमें लेंगे, आपको बताया हमने एसिड ऐसा होना चाहिए जो H पॉजिटिव दे दे, लेकिन काउंटर आयन उसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए, नहीं तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी और हमें लो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि ओलिगोमर्स मिलेंगे। लुईस एसिड यूज कर सकते हैं, लेकिन लुईस एसिड जो होंगे उनको हम अकेला यूज नहीं करेंगे, ये अकेला इनिशिएटर का काम नहीं करेंगे, ये को इनिशिएटर होंगे। इनको किसकी प्रेजेंस में ले सकते हैं हम? अल्कोहल, वाटर या एल्काइल हैलाइड या एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में हम इनको ले सकते हैं। तो कॉमन इनिशिएटर क्या हो जाएंगे? या तो प्रोटोनिक एसिड या लुईस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ दीज। थर्ड, रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन कंडीशन क्या होनी चाहिए? यहां पर जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो पोलर होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। सॉल्वेंट पोलर क्यों होना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ग्रोविंग चेन है और ग्रोविंग चेन आपको उसके एंड पे क्या होगा? कैटायन ना। सपोज ये ग्रोविंग चेन का एंड है और ये काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन है। इन दोनों के बीच अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया तो ये ग्रोविंग चेन का, ये जो ए पॉजिटिव दिखाया है मैंने, ग्रोविंग चेन का कार्बन एज्यूम कर ली इसे, कार्बोकैटायन, इनके बीच अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया तो ये मोनोमर को ऐड नहीं करेगा। तो पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं? इनके बीच जो इंटरेक्शन है उसको डिक्रीज करते हैं। तो इसलिए सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए। फोर्थ इसमें क्या आती है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर इसमें ऑब्टेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बहुत सारी साइड रिएक्शन इसमें हो जाएंगी पॉलीमराइजेशन के दौरान, जिसकी वजह से हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसमें हम लेके चले फिफ्थ पॉइंट, अगर इसमें हम ले तो हम ये कह सकते हैं फिफ्थ पॉइंट में लीविंग पॉलीमराइजेशन कैन बी अचीव्ड। लीविंग पॉलीमराइजेशन कैन बी अचीव्ड। लीविंग पॉलीमराइजेशन इनमें हम अचीव कर सकते हैं अगर साइड रिएक्शंस को रोक दें तो इनमें लिविंग पॉलीमराइजेशन अचीव कर सकते हैं। और अगर सिक्स्थ इसमें हम लेके चलें तो मोनोमर जो होंगे इसमें वही पॉलीमर हम बना सकते हैं जिनके मोनोमर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यानी मैं ये कह सकता हूं कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन को हम यूज कर सकते हैं सिलेक्टिव पॉलीमर की सिंथेसिस के लिए। तो सिक्स पॉइंट में ये कह दूं इसकी समरी में कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर स्पेशल और यू कैन से स्पेसिफाइड पॉलीमर्स। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, इससे हम पर्टिकुलर सिलेक्टिव पॉलीमर ही बना सकते हैं। तो cationic polymerization can be used to prepare selective polymerization. So this is all about the cationic polymerization.